पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू हुआ और उसमें क्या क्या करंट अफेयर्स हुए हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। सबसे पहले राज्यसभा में डिस्कशन हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनको रिमूव करना है, उनको इंपीच करना है। तो वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के, उन्होंने 3 आर्टिकल्स इन्वोक करे, आर्टिकल 217, आर्टिकल 218 और आर्टिकल 124। अगर इन तीनों का कलेक्टिव मतलब निकालते हैं तो ऐसा है कि हाईकोर्ट के जज को अगर आपको हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हाईकोर्ट के जज को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाता है। अब इन तीनों आर्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करा हुआ है जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। राज्यसभा में यह बात हुई कि जब भी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इन्वोक किया जाता है तो अगर आप ये जज को हटाने का रेजोल्यूशन पहले राज्यसभा में लाना चाहते हो तो उसे आप 50 राज्यसभा मेंबर से साइन कराओगे, और अगर लोकसभा में लाना चाहते हो तो उसे आप 100 लोकसभा के मेंबर से साइन करवाओगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन होता है कि वो ऐसा रेजोल्यूशन एडमिट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। एक बार रेजोल्यूशन अगर एडमिट हो गया तो फिर 3 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जाती है टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द जज। ये जो 3 मेंबर की कमेटी होती है, इसमें एक जो मेंबर होते हैं या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, दूसरे मेंबर जो होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस होंगे, और तीसरे मेंबर जो होंगे एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। ये 3 मेंबर का पैनल जो है इन्वेस्टिगेट करता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है या नहीं है। राज्यसभा में एक मैटर के ऊपर और डिस्कशन हुआ, वो ये कि अगर ये जो जज को हटाने का रेजोल्यूशन है अगर राज्यसभा में पहले आया, लोकसभा में बाद में आया, तो राज्यसभा वाला रेजोल्यूशन प्रिवेल करेगा। अगर दोनों हाउसेज में सेम डे ये रेजोल्यूशन आता है तो फिर ये जो कमेटी बनाई जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये दोनों हाउसेज की एक जॉइंट कमेटी होती है, जो मैंने आपको 3 मेंबर की कमेटी बताई टू लुक इनटू द चार्जेस ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर राज्यसभा में पहले रेजोल्यूशन आया तो सिर्फ राज्यसभा उस कमेटी को बनाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा में सेम डे रेजोल्यूशन आया तो फिर दोनों हाउसेज मिलके एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे। आर्टिकल 124 कहता है कि सेम पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर दोनों हाउसेस इस रेजोल्यूशन को पास करेंगे बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सेम सेशन में प्रेसिडेंट के पास ये रेजोल्यूशन भेजा जाता है और प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे सिग्नेचर करके जज को इंपीच कर देते हैं।